अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम इफ्तिखार अहमद फ्राम सुपर साइंस अकेडमी। आज मॉक टेस्ट सीरीज़ में फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 लेकर आए हैं। आज हम असेस करते हैं कि आपकी कितनी परसेंट प्रिपरेशन है चैप्टर नंबर 3 की। जी, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स इसका नाम है। स्टार्ट करते हैं अपना हम मॉक टेस्ट। पहला जो MCQs आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है वो क्या है? इफ़ द ऑर्डर ऑफ ए इज़ M क्रॉस N and order of B is N cross Q, then order of AB is। जल्दी से इसका फर्स्ट का ऑप्शन जो है वो आप देखें कौन सा सूटेबल होगा। जल्दी से कॉपी पे लिख लें या कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो स्टूडेंट्स जल्दी कर लें। M क्रॉस N A का ऑर्डर है, B का N क्रॉस Q है, तो ऑर्डर ऑफ ए बी क्या होगा? ए और बी की मल्टीप्लिकेशन का क्या ऑर्डर होगा? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगर आपने ऑप्शन नंबर डी लगाया है तो आपको पूरे मार्क्स दे दिए जाएंगे, और अगर आपने ऑर्डर डी इसका डी ऑप्शन नहीं लगाया M क्रॉस क्यू तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब इसका क्या वजह है कि क्यों इसका डी ऑप्शन है? देखें, जब हम देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू M क्रॉस N है, जैसे यहाँ स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, और उसके बाद ऑर्डर ऑफ बी जो हमारे पास क्या है, ये ऑर्डर ऑफ बी N क्रॉस Q है। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट के कॉलम और सेकंड सेकंड जो मैट्रिक्स बी है उसकी रोज, ये N है ये भी N, ये दोनों सेम होंगे। अब ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे। फर्स्ट की आपके पास क्या आएंगी? रोज़, और सेकंड के कॉलम्स आ जाएंगे। यानी अगर फर्स्ट ये आपके पास M है और B का कॉलम्स Q हैं तो ऑर्डर ऑफ ए बी क्या आ जाएंगे? M क्रॉस Q। ये N से N समझ लें कैंसिल हो गए। तो अगर आपने M क्रॉस N लगाया है M क्रॉस Q तो आपका रिजल्ट जो है वो मान लिया जाएगा लाइक एज दिस डी ऑप्शन को। जी, सेकंड वन देखते हैं। विच प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। बताएं इन चार ऑप्शन में से मैट्रिक्स जो हैं या मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन जो है वो इन चार प्रॉपर्टीज़ में से किस को होल्ड नहीं करती? क्या एसोसिएटिव लॉ होल्ड नहीं करती? ऑप्शन ए। क्या कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करती? ऑप्शन बी। क्या क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से? इट इज़ नॉट क्लोजर। या फिर इनवर्स इज नॉट एग्जिस्ट इन द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो कौन सा ऑप्शन बेस्ट होगा यहाँ पर? तो स्टूडेंट्स इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, बिकॉज एक रीज़न आप बुक के अंदर भी है और पढ़ते भी आ रहे हैं हम कि इन मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन इन जनरली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड। ये होल्ड नहीं करती कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि इन जनरली ए बी का रिजल्ट जो है वो नॉट इक्वल टू होता है, बराबर नहीं होता किसके? बी ए के। यहाँ से अगर हम इसको ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें, नॉट इक्वल टू बी ए। जनरली तौर पे ए बी और बी अगर रिजल्ट बराबर नहीं होता, लिहाजा मल्टीप्लिकेशन के लिए इन जनरली अमूमन तौर पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। तो इनमें ऑप्शन हमारे पास जो था वो बी ऑप्शन है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। अगर आपने बी ऑप्शन सेलेक्ट किया तो एक मार्क्स हो आप इस काउंट कर लें। नेक्स्ट देखें थर्ड में, इन एचिलॉन फॉर्म मैट्रिक्स द फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री इज कॉल्ड। एशिलॉन फॉर्म के अंदर जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री होती हैं उसको हम क्या कहते हैं? हर रो में जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री होगी उसे क्या कहेंगे? नंबर ए लीडिंग एंट्री, नंबर 2 फर्स्ट एंट्री, नंबर सी प्रीसीडिंग एंट्री, और डायगोनल एंट्री क्या कहा जाएगा? जल्दी से इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में लिखें। तो स्टूडेंट्स इसका रिजल्ट है कि जो नॉन ज़ीरो एंट्री फर्स्ट होती है दैट इज़ कॉल्ड लीडिंग एंट्री। तो ए ऑप्शन, अगर आपने ए लिखा है तो आपको एक नंबर मिल जाएगा, और काउंट कर लें अपने उसमें टेस्ट में। जी, नेक्स्ट द एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एग्जिस्ट इफ इट इज़। एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स कब एग्जिस्ट करता है? नंबर ए सिंगुलर अगर मैट्रिक्स हो, नंबर बी नॉन सिंगुलर, नंबर सी नल मैट्रिक्स, एंड डी एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर M क्रॉस N। कोई भी मैट्रिक्स M क्रॉस N का हो उसका एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन बेस्ट है?
तो इसका ऑप्शन है एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स जो एग्जिस्ट करता है वो ऑल मैट्रिसेस का कर जाता है। जब कोई भी m क्रॉस n का आ जाए तो उसका एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है, लिहाजा इसका ऑप्शन डी जो है वो बेस्ट ऑप्शन है। तो अगर आपने डी लगाया तो एक नंबर काउंट कर लें जी। फिफ्थ MCQs, द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन एचिलॉन फॉर्म या एशिलॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड। कि एचिलॉन फॉर्म या एशिलॉन फॉर्म जो मैट्रिक्स की है उसमें जो नॉन जीरो रोज होती हैं वो क्या कहलाती हैं? ए ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, बी रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, नंबर सी लीडिंग और डी लीडिंग रो। 4 ऑप्शंस आर गिवन हियर। कौन सा इसमें से बेस्ट रहेगा? तो डेफिनेशंस अगर हमने पढ़ी हुई हैं तो उसमें हमें आइडिया हो जाना चाहिए कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज एशिलॉन फॉर्म में रैंक ऑफ द मैट्रिक्स कहलाते हैं। तो अगर आपने बी ऑप्शन पर क्लिक किया तो आपको एक नंबर और मिल जाएगा कि एशिलॉन फॉर्म के अंदर जो नॉन जीरो रोज होते हैं दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स के उनकी जितनी भी तादाद होगी वो रैंक कहलाएगा। और नंबर 6, अ स्क्वायर मैट्रिक्स Aij इज अ अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें ऑल एंट्रीज ABCD ऑप्शन दिए हुए हैं, देखिए इनमें से कौन सा रिजल्ट सही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है कि Aij इज इक्वल टू 0, यानी वो तमाम एलिमेंट 0 हों जिसमें रो नंबर बड़ा हो और कॉलम नंबर क्या हो? छोटा हो। व्हेन i इज ग्रेटर देन j देन Ij इज इक्वल टू 0। तो सी ऑप्शन अगर आपने लिखा है तो एक नंबर मिल जाएगा आपको। इसमें अगर हम इसकी एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पर इस इंट्रीज को देखें, ये अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स की एक एग्जांपल है। इसमें देखें ऑल एंट्रीज अबव द मेन डायगोनल आर नॉन जीरो और द ऑल एंट्रीज बिलो द मेन डायगोनल आर 0। कि अगर अपर ट्राइंगुलर बनानी है तो मेन डायगोनल से नीचे क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए। तो अगर हम इस 0 को काउंट कर लें, अब इसमें रो नंबर क्या है? 2 और कॉलम नंबर क्या है? 1 है। इस रो को रो नंबर 3 बट कॉलम नंबर इज 1। इसी तरह अगर इसको देखते हैं तो कॉलम नंबर 3 रो नंबर 2। इसका मतलब ये हुआ कि रो नंबर बड़ा होना चाहिए और कॉलम नंबर कम होना चाहिए। तो i इज ग्रेटर देन j हो 0 के लिए तो वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर हमने ऑप्शन सी सिलेक्ट किया कि अगर आप Ij इज इक्वल टू 0 लिखे फॉर ऑल i ग्रेटर देन j तो ये अपर ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर देगा। तो अगर सी ऑप्शन आपने लिखा है तो आपको एक नंबर और मिल गया। इफ ऑल एंट्रीज इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 इज मल्टीप्लाइड बाय k, के 3x3 का एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, और अगर उसको k से मल्टीप्लाई करें देन के ए का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा? नंबर ए ऑप्शन के ए, के स्क्वायर ए डिटर्मिनेंट, के क्यूब ए डिटर्मिनेंट, या सिर्फ ए डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा। ये हमने यहाँ पर आइडिया लगाना है। तो इसका ऑप्शन सी ऑप्शन है, इसका भी सी ऑप्शन है। उसकी रीज़न क्या है? जितना ऑर्डर होगा उतनी के की पावर बनेगी। अगर ऑर्डर यहाँ पे क्योंकि 3 दिया हुआ है, यहाँ पर देखें क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर 3 है इसलिए के की पावर 3 यानी के क्यूब ए डिटर्मिनेंट बनेगा। अगर यहाँ पर ऑर्डर 4 होता तो के की पावर 4 बन जाता। तो इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है कि जो ऑर्डर होगा वही के की पावर होगी जी। MCQs नंबर 8, ए इनवर्स टी इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए इनवर्स के इक्वल, ए इनवर्स इंटू टी के इक्वल, पावर टी के इक्वल, या ए टी इनवर्स के इक्वल, या ए टी के इक्वल। ये ऑप्शन थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं। हम यहाँ पर बिल फर्स्ट 2 लगा देते हैं, इसके साथ 2t लिख देते हैं जी। अब इस ऑप्शन पर गौर करें। अब इन चारों में से कोई एक ऑप्शन आप जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें देखें इसका भी ऑप्शन सी ही करेक्ट है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि ट्रांसपोज लेकर इन्वर्स ले लिया जाए या ए इन्वर्स लेकर उसका ट्रांसपोज ले लिया जाए तो सेम होता है रिज़ल्ट। इसलिए जो है इसका ऑप्शन सी जो है जो करेक्ट ऑप्शन है।
तो लिहाजा आप जो है अगर सी ऑप्शन आपने क्लिक किया तो आपको 1 नंबर अवार्ड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट देखें 9th MCQs फॉर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इट इज़ ट्रू। कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसके लिए कौन सा इनमें से ऑप्शन बेस्ट है? क्या ए इनवर्स, इनका इनवर्स इज इक्वल टू ए हो, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए डबल बार इज इक्वल टू ए, और ऑल ऑफ दीज। क्या ये चारों जो तीनों ऑप्शन दिए हुए हैं क्या ये सारे होल्ड कर रहे हैं? तो फिर ऑल ऑफ दीज पर आप टिक करें, और अदरवाइज आप जो इनसे सूटेबल आपको लगता है। तो नॉन सिंगुलर के लिए कौन सा सूटेबल होगा जी? इसका ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ दीज। ये तीनों ऑप्शंस ही नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को सेटिस्फाई करेंगे, लिहाजा डी ऑप्शन जो है इसका बेस्ट है। तो अगर आपने डी लगाया है तो आपको 1 नंबर अवार्ड कर दिया जाएगा। अगर आपने डी नहीं लगाया तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे जी। लास्ट वन 10th MCQs इन अ होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन द सोल्यूशन 0 0 0 इज। सोल्यूशन 0 0 इज क्या कहलाएगा? ट्रिवियल सोल्यूशन कहलाएगा, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन कहलाएगा, एग्जैक्ट सोल्यूशन कहलाएगा, या एंटी सिमेट्रिक सोल्यूशन कहलाएगा? इस सोल्यूशन को क्या कहेंगे आप? तो इसमें जो बेस्ट ऑप्शन है वो आप पास 10th MCQs का जो आंसर है वो कौन सा होना चाहिए? जल्दी से आप इसको लिख लें। तो वो आप पास ए सोल्यूशन है, ट्रिवियल सोल्यूशन। ट्रिवियल का मतलब ये होगा कि आपको वो सोल्यूशन क्या मिल रहा है, वो आपको न्यूमेरिकल एग्जैक्ट वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू मिल रही है, तो इसलिए ट्रिवियल सोल्यूशन कहलाता है, जो आपको न्यूमेरिकल वैल्यू में आता है रिजल्ट। तो अगर ये सोल्यूशन 0 0 है तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जितने भी वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू 0 0 हैं, सो इट इज़ अ ट्रिवियल सोल्यूशन। तो ये 10 MCQs हमने डिस्कस किए हैं। इसमें आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आपने कितने मार्क्स लिए हैं। तो स्टूडेंट ये एक छोटा सा टेस्ट था। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग वीडियो। और इसके साथ साथ अगर आपको और भी मॉक टेस्ट देने हैं तो हमारे चैनल को विज़िट करें, उसमें FSC के तकरीबन तमाम चैप्टर्स के मॉक टेस्ट रखे हुए हैं। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें, इम्प्रूवर हैं, तो आप ज़रूर विज़िट करें। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग वीडियो।